हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर जर्नी। और आज की हमारी यात्रा होने वाली है पुष्कर धाम की, जहां पे भारत के एकमात्र ब्रह्मदेव को पूजा जाता है। आज हम आपको पुष्कर घुमाने वाले हैं और साथ में कैसे आना है कैसे नहीं, तो सबकी डिटेल आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अभी फ़िलहाल हम खड़े हुए हैं अजमेर बस स्टैंड में, जो यहाँ पे सबसे बड़ा बस स्टैंड है, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है अजमेर। और अगर आप इंडिया में कहीं से भी पुष्कर आना चाहते हो तो नॉर्मली आप आ सकते हो जयपुर से अजमेर की दूरी केवल 120 किलोमीटर है। आप इसमें ट्रेन के द्वारा या बाय बस के द्वारा भी आ सकते हो। उसके बाद आपको डायरेक्ट अजमेर से प्राइवेट बस पकड़नी पड़ेगी पुष्कर के लिए। अजमेर से पुष्कर का जो सफ़र होगा आपका, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार और अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से गुजरेगा, जो यहाँ की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। तो इस सुंदरता को थोड़ा महसूस करके हम निकलते हैं आगे पुष्कर की यात्रा में। हर हर महादेव। तो फाइनली आप आ चुके हो अब पुष्कर के बस स्टैंड में। यहाँ आने के बाद यहाँ केवल प्राइवेट बस ही अलाउ है। यहाँ पे गवर्नमेंट बस भी आती है बट उसका जो टाइमिंग होता है, लेकिन प्राइवेट का कोई टाइमिंग नहीं है। आप कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंडिया से कहीं से भी बाहर से आए हो तो यहाँ रुकने के लिए आपको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। धर्मशाला प्लस होटल भी मिल जाएंगे। पर पर्सन यहाँ पे 500 रुपये नॉन एसी का है, और एसी का लेना चाहते हो तो 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। पुष्कर थोड़ा महंगा है, लेकिन आपके लिए यानी कि सुविधा पूरी मिलने वाली है यहाँ पे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम और तकलीफ नहीं होगी। फिर उसके बाद बैग वैग रख रुका के निकल जाइए पुष्कर की यात्रा में। सबसे पहले हम जाने वाले हैं पुष्कर लेक में, जो यहाँ की सबसे सुंदर यानी कि चीज मानी जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो पुष्कर आने के बाद आप सबसे पहले जाना पुष्कर लेक में। ऐसा माना जाता है कि है ना, जो पुष्कर का जो लेक है स्वयं ब्रह्मा जी ने यानी कि निर्माण किया था। उनके जो पुष्प कमल थे जिसमें वो विराजते हैं, यानी कि हाथ में कमल पकड़ के रखते हैं ना, तो उसके जो कुछ पुष्प है ना धरती में भेजे थे उन्होंने। तो उसकी कथा है, जैसे कथा आगे बढ़ेगी वैसे मैं बताता जाऊँगा। तो उसकी कथा सुनते हैं और लेक में और ब्रह्मदेव को इकलौते यानी कि पुष्कर में क्यों पूजा जाता है, तो उसकी कथा सुनते हैं। जैसे आपको जब इस जगह का महत्व पता चलेगा, आपको अगर आपको कथा पता नहीं होगी ना, तो आपको इस जगह में आ जाओगे, केवल घूम के चले जाओगे, तो आपको उस चीज़ का पता नहीं चल पाएगा जो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसकी कथा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने यानी कि पौराणिक कथाओं में मिलता है, ऐसा वर्णन मिलता है जी, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने यानी कि जब रचना की थी तो सृष्टि में यज्ञ करने का विचार उनके मन में आया। तो सबसे पहले उनको जगह ढूंढनी थी कि कौन सी जगह वो यानी कि बड़ा यज्ञ कर सकते हैं। तो ब्रह्मदेव ने अपने कमल के कुछ पुष्प यानी कि धरती में भेजे थे। जहाँ पे वो गिरे वहाँ पे एक लेक बन चुका था, जिसको आज पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे पुष्प गिरे थे, इस कारण इस जगह को पुष्कर नाम कहा जाता है। एक तरह से इसको तीर्थराज भी कहा जाता है। तो बहुत पुरानी कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने पुष्कर में यज्ञ का बड़ा आयोजन किया था। इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी सावित्री के साथ यज्ञ स्थल पर बैठना था, लेकिन उनकी पत्नी को आने में देरी हो रही थी। जैसे जैसे शुभ मुहूर्त निकल रहा था, ब्रह्मा जी की चिंता भी बढ़ रही थी। सभी देवता और उनके गण भी यज्ञ में शामिल होने के लिए उपस्थित थे। तब ब्रह्मा जी ने नंदी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर सृष्टि के कल्याण के लिए ये यज्ञ संपन्न किया। लेकिन तभी कुछ समय बाद जब सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची, तब ब्रह्मा जी के पास में कोई अलग स्त्री को देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया कि जिस सृष्टि के कारण तुम यज्ञ यानी कि आप यज्ञ कर रहे हो, उस सृष्टि में आपको कहीं भी पूजा नहीं जाएगा। तो सभी देवी देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने यानी सावित्री ने यह श्राप वापस लिया और उनसे कहा कि विश्व में केवल आपको एक ही जगह पूजा जाएगा, और वो जगह है केवल पुष्कर। तो ऐसा माना जाता है कि पुष्कर यानी कि ब्रह्मदेव का एक तरह से घर भी है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक अलग ही अनुभव मिलने वाला है। साथ साथ ब्रह्मा जी की आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जो भी आप यहाँ मांगोगे सब ब्रह्मदेव पूरी करेंगे, क्योंकि इनका घर है ये। यहीं पे केवल पूजा की जाती है ब्रह्मदेव की। अगर श्रद्धा भाव से आप पूजा करोगे तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ब्रह्मदेव की यात्रा करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आप आसानी से बाहर आना और सुंदर मार्केट के दर्शन करना। पुष्कर में सबसे ज़्यादा फेमस है मार्केट और ब्रह्मदेव का टेम्पल, और बहुत कुछ फेमस है वैसे तो, लेकिन यहाँ का मार्केट भी थोड़ा अलग है। यहाँ पे आने के बाद आपको अलग अलग जो वस्त्र मिलेंगे, वस्त्र की कला डिजाइन, उनकी जो खूबसूरत जो निकासी होती है ना कपड़ों की, वो आपको पुष्कर में थोड़ा अलग ही हट के मिलेगा। महंगे हैं, हर चीज़ महंगी मिलेगी आपको यहाँ पे नॉर्मली, लेकिन कुछ खरीद के जाना। बहुत ही सुंदर मार्केट है,
है यहाँ पे, हर चीज़ आपको अलग मिलेगी एकदम, यानी कि अजमेरू के लेवल में, यानी कि मारवाड़ है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको बहुत सुंदर चीज़ें मिलेगी। तो उसके बाद आप एक जगह और आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको है ना एक अलग ही अनुभव मिलने वाला है, यानी कि एकांत जैसा फील होने वाला है। इस जगह को केवल आप पूछ के आ सकते हो। आपको पूछना है कि 108 लिंग का मंदिर कहाँ पर है पुष्कर में, हर कोई बता देगा, लेकिन आपको पूछ के ही आना पड़ेगा। आप अकेले नहीं आ सकते इस मंदिर में, काफ़ी भूल भुलैया है, देख सकते हो। मैं खुद यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ हूँ, यानी कि इस मंदिर को कोई भी नहीं जानता। नॉर्मली आपको पूछ के आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको एक साथ 108 लिंगों के दर्शन मिलने वाले हैं, यानी कि साक्षात मेरे महादेव यहाँ पे 108 लिंगों में विराजमान है। बहुत ही पुराने शिवलिंग है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक अलग ही एनर्जी मिलने वाली है मेरे बाबा के साथ। तो यहाँ आने के बाद मुझे भी एक अलग ही एनर्जी मिली, क्योंकि मेरे बाबा के भाई दर्शन हो जाए वही बड़ी बात है। पुष्कर में उनके 108 लिंग है, वो बड़ी बात है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अब श्री रंगनाथ टेम्पल, जो पुष्कर का बहुत ही पुराना यानी कि मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही यानी कि अनुभव मिलने वाला है। ऐसे मानो जैसे कि आप तमिलनाडु के जो मंदिर होते हैं ना, वैसे दर्शन कर रहे हो, एकदम उनकी तरह ही निकासी और उनके मंदिर की जो डिजाइन होती है तमिलनाडु में, वैसे ही इसको बनाया गया है। अंदर आने के बाद आपको एक गोल्ड का पूरा खंभा मिलने वाला है। श्री रंगनाथ जी के दर्शन करना, आपको श्री कृष्ण भगवान की अलग ही एक छवि मिलने वाली है। आगे और भी यात्रा है जो मैं आपको करवाऊंगा, चलते